हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में शामिल विदेशी संवैधानिक तत्वों के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें 395 धाराएं तथा 9 अनुसूचियां शामिल थीं। परंतु इसमें बहुत से तत्व और कानून ऐसे हैं जिन्हें विदेशी संविधानों से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं तत्वों के विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिटेन के संविधान की। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता को लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में उपस्थित मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संघवाद तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जैसे कानूनों को दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है उसे लिया गया है। जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है उसे कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कनाडा के संविधान की। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना है वह कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। इसके पश्चात नागरिकों के मूल कर्तव्य यह रूस के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। जिस प्रकार अमेरिका के संविधान से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लिया गया है, ठीक उसी प्रकार रूस के संविधान से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात आप सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो कानून है निर्वाचन मंडल की स्थापना को लेकर के, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जर्मनी के संविधान की। देखिए, जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को लिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का राजा है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, परंतु आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां क्या होती हैं? आपातकाल में राष्ट्रपति ऐसा क्या कर सकता है? तो आप सभी को पता है कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभिक हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, अब वे 6 हो गए हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपातकाल के दौरान व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है। यह जो राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियां हैं, या फिर कहते हैं आपातकाल में मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां हैं, यह जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई हैं। इसके बाद आता है आपका जापान का संविधान। जापान के संविधान से राष्ट्रपति क्रियाविधि सिद्धांतों का प्राविधान लिया गया है। राष्ट्रपति क्रियाविधि सिद्धांतों का जो प्राविधान किया गया है भारतीय संविधान में, वह कहाँ से लिया गया दोस्तों? वह जापान के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अंतिम आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको बड़े आराम से याद करिएगा। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आप सभी जानते हैं संविधान में बहुत सारे कानून हैं जिनको समय समय पर सुधारने की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, संविधान में उपस्थित कानूनों में बदलाव करने की, यह कहाँ से ली गई है भारतीय संविधान में? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना भारतीय संविधान में उपस्थित विभिन्न विदेशी स्रोतों के विषय में। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा और मज़ा आई होगी। इसी तरह की बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड।